नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रितिका तिवारी। सबसे पहले मैं पब्लिक सेफ्टी एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने मुझे नेशनल लेवल वक्र कंपटीशन यानी कि एलोकेशन कंपटीशन 2025 में भाग लेने का मौका दिया। आज का विषय है सरकारी छात्रवृत्ति योजना और उसका कार्यान्वयन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे देश का हर एक बच्चा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर किसी को शिक्षा लेने का मौका मिले तो आज हमारा देश कैसा होता या आगे चल के हमारा देश कैसा होगा। हमारे देश में आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास पूर्ण शिक्षा ख़त्म करने की या फिर पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की आज भी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके वजह से उनका सपना या उनका एजुकेशन जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी उनका सपना है किसी एक चीज़ में आगे बढ़ने का, वो अधूरा रह जाता है। ऐसे में हमारी सरकार काफ़ी अलग अलग स्कीम्स लेके आती है लोगों की मदद के लिए, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जो आज हर एक किसी को मदद कर रहा है वो है सरकारी छात्रवृत्ति योजना और इसका कार्यान्वयन। सरकारी छात्रवृत्ति योजना एक ऐसे उद्देश्य के साथ आता है हमारे देश में जिसमें वो गरीब, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, ऐसे लोग जो ऐसे कम्युनिटी से होते हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की नहीं है, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मदद बन के आता है। आज ये जो स्कीम है ये पूरे देश में है। हर किसी को इस स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और कई ऐसे हैं जिनको आज भी इस स्कीम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। स्टूडेंट नेशनल स्कॉलरशिप एनएसपी पोर्टल पे आप जाके बड़ी ही आसानी से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स का इनकम, ये सारी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको उस पोर्टल पे जाके फिल करना होता है। उसके बाद जो भी सरकारी लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उस डॉक्यूमेंट्स को जाके आगे चल के स्क्रूटिनी करते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वो स्कीम के अंडर आपको कितने फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। लेकिन इसमें फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ तब आती है क्योंकि कुछ एरिया या गांव के ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कुछ जगह ये होता है कि लोग वहां के पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादातर, तो उनको ये डॉक्यूमेंटेशन का वर्क नहीं आता हो, और कुछ जगह ऐसा है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, या फिर स्टूडेंट्स या वहाँ के लोगों के पास प्रॉपर लैपटॉप, इंटरनेट नहीं होता है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें फिल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो ऐसे में मेरा सजेशन ये होगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर खुद से एक्टिव होकर जो भी आपके विलेज, पंचायत या फिर ब्लॉक लेवल के सरकारी अफसर हैं, आप उनके पास जाइए, आप अपनी समस्या बताइए और वो लोग आपकी पूरी ही मदद करेंगे। स्कूल हो गया, पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने ये स्कीम में एनरोल कराया है और आज सरकार की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स उनको प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, सरकारी छात्रवृत्ति योजना ये सिर्फ एक हेल्प नहीं है, ये उन हर एक बच्चों को सपना पूर्ण करना और उनके आगे चल के उनकी ज़िंदगी को ब्राइट करने में एक बहुत बड़ा मदद सरकार की तरफ से है। अगर हम सब मिलकर इन चीज़ों पे और सरकार की तरफ से दी गई हर एक टाइप ऑफ हेल्प स्वीकार करें और उसको हम हमारे जीवन में जहाँ पे भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज ए हेल्प, अगर हम करने लगें तो हमारे आसपास या हमारे खुद की ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगी। शिक्षा ये एक बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। हर एक परिवार, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक देश बदल सकता है अगर यहाँ के हर एक बच्चे पढ़े लिखे हों। सरकार पूरी तरीके से हर एक चीज़ से मदद करती है हर एक किसी को शिक्षित करने के लिए। सिर्फ सरकार से ही हर चीज़ की उम्मीद हम नहीं कर सकते जब तक हम खुद भी हमारे लिए मेहनत नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में शिक्षा ही हर एक
शिक्षा ही सबसे बड़ा भगवान होगा और उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए हम सबको भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाने होंगे सरकार के साथ, ताकि आगे जाके हमारा जीवन एक बहुत अच्छा और खुशमय हो, जिसमें हम जहाँ रह रहे हैं उन लोगों को भी आगे करें और हम भी हमेशा उनके साथ आगे रखें। अंत में यही कहूँगी कि शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लाइफ पे। सबको शिक्षित होना चाहिए और सरकार द्वारा जो भी मदद हम सबको मिलती है वो स्वीकार करना चाहिए और हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद सबको, ऑल द बेस्ट।